हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द सुपीरियर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एंजाइटी को डिस्कस करेंगे कि फ्रॉइड के मुताबिक एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी की जो हमारे पास टाइप्स होती हैं, रियलिटी एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी, मॉरल एंजाइटी, इनको आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में ये होती क्या है। मतलब इंसान को न्यूरोटिक एंजाइटी क्यों होती है, क्या होती है, मॉरल एंजाइटी क्या होती है और रियलिटी जो है एंजाइटी क्या होती है। तो इनको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अगर एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी आप कह सकते हैं फीलिंग ऑफ फेयर और ड्रेड विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज। मतलब जब इंसान को एक फीलिंग आती है फेयर की, टेंशन की, परेशानी की, ठीक है, वो जो एहसास होता है, जो इमोशन होता है, फीलिंग, तो उसको हम कहते हैं इसको एंजाइटी हो गई, बहुत परेशान है, बहुत बुरा फील कर रहा है, ठीक है, गिल्टी फील कर रहा है, ठीक है, रिग्रेट फील कर रहा है, तो ये आपका एंजाइटी हो जाएगा। दोस्तों, एंजाइटी फ्रॉइड के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, उनके मुताबिक क्या एंजाइटी तीन तरह की है। एक होती है रियलिटी एंजाइटी, जिसका दूसरा नाम है ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। दूसरी हमारे पास होती है न्यूरोटिक एंजाइटी। तीसरी हमारे पास होती है मॉरल एंजाइटी। अब हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर एंजाइटी को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है। इनका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो फिर आपको ये बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ईगो और सुपर ईगो को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, टू द पॉइंट, इन डिटेल में नहीं जाएंगे। इसकी मेरी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप अगर आप उस डिटेल में समझना तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इनका जिक्र करेंगे, थोड़ा सा इन टर्म्स को जानेंगे ताकि हमें ये एंजाइटी समझ आ जाए। तो दोस्तों, ईड क्या होता है? ईड आपकी डिजायर्स होती हैं, जो आपकी डेविल डिजायर्स होती है, शैतानी आप कह सकते हैं डिजायर्स, जो आपको जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, प्लेजर मिले, वो आपकी ईड में आ जाती है। और सुपर के ईगो दोस्तों क्या है? ये बिल्कुल इसका कॉन्ट्रेरी है, इसका ऑपोजिट है, ठीक। ये आप कह सकते हैं डेविल है, एक शैतान है, और ये आपका क्या है? एंजल है, एक फरिश्ता है। जैसे इंसान के मतलब दो रूप होते हैं, एक डेविल होता है और एक एंजल होता है। तो ईड दोस्तों क्या आप कह सकते हैं? ये डेविल है, ये क्या है? एंजल है। इसलिए डेविल मतलब ये आपकी प्लेयर प्रिंसिपल काम करेगा, हैप्पीनेस चाहिए, ये एग्रेसिव हो सकता है, सेक्सुअल बिहेवियर हो सकता है, मतलब इसको अपनी डिजायर्स, अपनी विशेष, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। जबकि सुपर ईगो क्या है? ये मॉरल वैल्यू पे काम करता है, मोरालिटी पे होता है। ये अच्छा है, ये एंजल की तरह है, इसकी अच्छी क्वालिटीज है, ये आपका ज़मीर है, ये आपका जो है वो ईमान है, नीयत है, और आपके अंदर की मतलब जो है एक अच्छी चीज़ है, ये आप सुपर ईगो कहलाता है। ईगो दोस्तों क्या है? ये दरमियान है, इसलिए दरमियान में लिखा हुआ है, दरमियान में। ये दोस्तों ईड और सुपर ईगो के दरमियान में आता है, ये बैलेंस करवाता है, इन दोनों चीज़ों को ऐसे बैलेंस करवाता है। ये यहाँ पे ईड है, यहाँ पे सुपर ईगो है, ठीक है, ये ईड यहाँ पे। तो ये दोस्तों जो ईगो है ये आपका क्या है? दरमियान में होता है, ये बैलेंस करता है दोनों चीज़ों के दरमियान। यहाँ पे एक साइड पे आपका ईड होता है, दूसरी साइड पे आपका क्या है? सुपर ईगो है। तो इन दोनों के दरमियान ये बैलेंस करवाता है। मतलब अगर ईगो, सुपर ईगो कम है तो ये ईड भारी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर सुपर ईगो ज़्यादा है तो फिर ईड कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों के दरमियान इस तरह बैलेंस होम्योस्टेसिस की तरह जो है उसकी स्टेट में लेके आता है, इक्विलिब्रियम लेके आता है। मतलब ये दोनों में दोस्तों एक सुलह करवाता है, एक तरह का जो है दरमियानी रास्ता निकलवाता है, जिससे दोनों को कोई इशू ना हो, वो आपका ईगो आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हम समझते हैं, इसको जो है रियलिटी जो है एंजाइटी, न्यूरोटिक और मोरालिटी। तो इसको हमें समझ आ गया, एंजाइटी को समझते हैं। दोस्तों, जब आपका जो होता है ना ईड, जब ये सेटिस्फाई नहीं होता, जब इसकी डिज़ायर पूरी नहीं होती, जब इसकी बात नहीं मानी जाती आपके अंदर की पर्सनैलिटी के अंदर, तो आपका जब डिज़ायर पूरा नहीं होता, कोई भी डिज़ायर हो सकता है प्लेजर वाला, ठीक है, आपका जो है कोई भी डिज़ायर, जैसे वेल्थ रिलेटेड, आपको पैसे चाहिए तो आपको पैसे चाहिए, इसके अलावा आप कह सकते हैं आपको शोहरत चाहिए, तो कोई भी किसी किस्म की जो डिज़ायर है, जो आपको चाहिए प्लेजर मिले, तो जब वो पूरी नहीं होती, जब इट जो है सेटिस्फाई नहीं होता, तो तब आपको क्या होता है? रियलिटी एंजाइटी होती है, आपको ऑब्जेक्टिव एंजाइटी होती है। जबकि ईगो क्या है? दोस्तों, मोरालिटी, मोरल एंजाइटी की बात करते हैं। मोरल एंजाइटी क्या है? कि जब आपका सुपर ईगो सेटिस्फाई नहीं होता। सुपर ईगो मतलब सेटिस्फाई क्यों नहीं होता? मतलब जब आपकी मॉरल वैल्यू जो है वो बात नहीं मानी जाती, मतलब जब आपकी मोरालिटी है, आपके अंदर जो एथिक्स है, इखलाकियात है, जो आपके रिलीजन है, आपको बातें बताइए अच्छी अच्छी चीज़ें, तो जब आप उन अच्छाई पे फॉलो नहीं करते तो आप क्या होते हैं? आपको मोरल एंजाइटी हो जाती है। मतलब सुपर ईगो जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, सुपर ईगो की बात नहीं मानी जा रही, जो नेक काम है, एक अच्छा काम, जो गुड मैनर्स है, जो अच्छे, वो नहीं जब माने जाते, तो तब आपको क्या होती है? आपको एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, और उसको हम कहते हैं मॉरल एंजाइटी, क्योंकि आपको मॉरल जो है वैल्यूज, जो कोड है, वो आपको जो है वायोलेट हुए हैं, ठीक है, मॉरल वैल्यू वायोलेटेड, तो इस वजह से आपको क्या होती है? मॉरल एंजाइटी होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर हम ईगो को डिस्कस करेंगे। पहले आप इन दोनों को समझ लेते हैं, रियलिटी एंजाइटी और मॉरल एंजाइटी। दोस्तों, रियलिटी में एग्जांपल लें तो हमें और अच्छे से समझ आएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं
कि आपके यहाँ आप जो है आपके यहाँ एक जो है हमसाया हैं, नेबर्स आए हैं, वो बड़े नोटी हैं, बड़े शरारती हैं, वो आपको तंग करते हैं। तो आप जब वो आपको तंग कर रहे हैं, अब क्या है, अब दोस्तों जो है ना वो जो है वो आपका नेबर्स वो आपसे मिलने के लिए आए और वो काफ़ी जो है तंग कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, चीज़ आगे पीछे कर रहे हैं। अब दोस्तों जो नेबर का वो जो बच्चा है उसकी मदर नहीं है, वो बाजार गई हुई है, बाहर है। तो उसने कहा कि शरारतें की। अब आपके ना दो तरह की फीलिंग आएगी। एक तो आपको ये आएगा कि आप उसको डांट डपट करें, चपेट मारें और उसको इंसल्ट करें, उसको अब्यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपको जो है मतलब जो उसने तंग किया था आपको, ठीक है, आप उसको अपना जो है मतलब अपनी डिज़ायर पूरी करें और अपने आप को सुकून दें। तो ये आपका दोस्तों ईड होगा, जो आपको कहेगा कि आप इसको मारें, इंसल्ट करें और अपना जो है गुस्सा वो ख़त्म करें, वो आपका ईड होगा। मॉरल जो होगा वो मतलब जिसमें सुपर ईगो वो ये कहेगा नहीं ऐसा नहीं करना, बच्चों को मारना अच्छी बात नहीं होती, आप इनको प्यार से समझाएं और अपने आप को काबू रखें, कंट्रोल करें। तो ये आपका सुपर ईगो होगा। अब दोस्तों अगर आपने जो है ईड की बात मान ली, ठीक है, अगर आपने ईड की बात मान ली, उसको डांट डपट कर दी, उसको चपेट मार दी, तो फिर क्या होगा दोस्तों, जब आप ईड की बात मान लेंगे तो आप तो मतलब मॉरल वैल्यू नहीं मान रहे। तो आपको क्या होगा, जब आप ईड की बात मान लेंगे तो क्या होगा, आपको फिर मॉरल एंजाइटी होगी, क्योंकि दोस्तों आपने मॉरल जो चीज़ है वो नहीं की, ठीक है, कन्फ्लिक्ट था ना ईड का और मॉरल का। आपने किसको सपोर्ट किया, ईड को सपोर्ट किया और बच्चे को डांट डपट की। तो दोस्तों आपको एंजाइटी होगी, आपके माइंड में आएगा, आप रिग्रेट फील करेंगे, शेम फील करेंगे, या ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चा था, मैं इसको मार के, मैं बड़ा था, मुझे समझना चाहिए था। तो आपके अंदर दोस्तों एंजाइटी आएगी, जो क्या होगी, मॉरल एंजाइटी होगी, क्योंकि कन्फ्लिक्ट था आपका ईड का और सुपर ईगो का। तो आपने किसको सपोर्ट किया, अगर आपने ईड को सपोर्ट किया तो आपको एंजाइटी होगी, वो क्या होगी, मॉरल एंजाइटी होगी, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं। अब अगर आपने ईड को फॉलो नहीं किया, बल्कि आपने जो है सुपर ईगो को फॉलो किया, मतलब आपने मॉरल वैल्यू वायोलेट नहीं की, ठीक है, मतलब आपने जो है बच्चे को डांट डपट नहीं की, आपने जो है उसको मतलब प्यार से समझाया और मॉरल वैल्यूज के अंदर रहते रहते उसकी जो है ट्रेनिंग की है। तो फिर क्या होगा दोस्तों, आपने इसकी बात मानी है और इसको अगर छोड़ दिया, इसको निगलेक्ट कर दिया, तो फिर दोस्तों क्या होगा, जब आप इसकी बात मान लेंगे तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, रियलिटी एंजाइटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपकी रियलिटी में मतलब जो थी, मतलब आप कह सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो ईड था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आपको क्या हो गया, रियलिटी एंजाइटी हो गई, क्योंकि आपने मॉरल वैल्यू मानी है, ईड की बात मानी नहीं, डिजायर पूरी नहीं की, जो आपको अंदर गुस्सा आ रहा था। तो फिर आपको क्या होगा दोस्तों, आपने मॉरल की मतलब जो मॉरल आपकी वैल्यू है सुपर, उसकी बात मानी है, इसकी बात नहीं मानी, तो फिर आपको क्या होगा दोस्तों, मॉरल एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि आपने सॉरी ये रियलिटी एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि आपने दोस्तों मॉरल वैल्यू मानी है ना, ठीक है, मॉरल वैल्यूज को आपने ध्यान में रखा है। तो होप दोस्तों को ये समझ आ गया होगा अच्छे से, रियलिटी एंजाइटी का और मॉरल का, ठीक है। अगर आप इसकी बात मानेंगे, इसको निगलेक्ट करेंगे, जब इसको निगलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, मॉरल एंजाइटी हो जाएगी। जब आप इसकी बात मानेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, जब इसको निगलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, आपको रियलिटी एंजाइटी या ऑब्जेक्टिव एंजाइटी हो जाएगी। अब दोस्तों आते हैं न्यूरोटिक एंजाइटी के ऊपर। न्यूरोटिक एंजाइटी क्या होती है, ये आपका ईगो होता है, ठीक है। जब अब आपका जो है ना, ये तब आता है, ये तो हमें समझ आ गया, इन दोनों कंफ्लिक्ट होगा और जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो उसकी एंजाइटी हो जाएगी। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें कंफ्लिक्ट होता है आपका इन दोनों का, रियलिटी का, सॉरी ईड का और ईगो का कंफ्लिक्ट होता है, ठीक है। जब आपका ईगो ईगो और ईड का कंफ्लिक्ट होगा और आपका जो होगा ईड वो जीत जाएगा और ये हार जाएगा ईगो, ठीक है, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, न्यूरोटिक एंजाइटी हो जाएगी। ईड डोमिनेट्स ईगो, मतलब आपके अंदर इंस्टिंक्चुअल ग्रेटिफिकेशन आपकी होगी, मतलब आप इंस्टिंक्ट था, आपका डिजायर थी आपके वो उसकी मारा जाए, उसको डांट डपट की जाए बच्चे को, तो आपने जो है मतलब ये कन्फ्लिक्ट चला ईड का और ईगो का। तो आपने क्या किया दोस्तों, ईगो की बात नहीं मानी, आपने ईड की बात मानी, तो ईड डोमिनेट कर गया, ओवरवेल्म्ड कर गया, गलबा पा लिया, उसकी बात मानी गई, ठीक है, इसको निगलेक्ट किया गया। जब इसको निगलेक्ट किया गया ईगो को, तो क्या हुआ दोस्तों, आपको न्यूरोटिक एंजाइटी हो गई, ठीक है। तो ये आपका ईड जो है डोमिनेट कर जाता है इसमें। मैं इसकी उसी एग्जांपल में लें तो हमें और से समझ जाएगा कि पहले तो उसकी मदर नहीं थी ना, आपके पास दो ही चॉइसेस थी, या तो आप इसको फॉलो करते या इसको फॉलो करते, ठीक है। अब दोस्तों उसकी मदर आ गई है, अब आप दोस्तों की क्या होगा, आपके पास दो चॉइस होंगी ये वाली, आपके पास मतलब उसकी मदर जो है आपके घर में, वो भी आपकी अम्मी से बात कर रही है, तो अब दो चीज़ें दोस्तों, एक आपका ईड है और एक आपका ईगो है, ये दो चीज़ें। तो अब आपको पता है कि अगर आप जो है ईड की बात मानेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो है ईगो वो रह जाएगा, मतलब ये अब ये है कि अब ये होगा, जब आप ईड की बात मानेंगे तो आपको पता है कि जो है उसकी मदर वो देख सकती है, वो अपनी मदर को बताएगा और वो उसकी मदर जो होगी आपको इंसल्ट करेगी, तो आपको एक तरह की एंजाइटी होगी। तो वो जो एंजाइटी होगी दोस्तों हम कहेंगे न्यूरोटिक है ये, क्योंकि आपने ईगो की बात नहीं मानी ना, ईगो तो जो था वो आपको उसकी आपने बात नहीं मानी,
ईड जो था वो डोमिनेट कर गया, जब इसकी बात नहीं मानी गई तो फिर क्या होगा दोस्तों, आपको जो है न्यूरोटिक एंजाइटी हो गई। मीन क्या है कि अब आप इसको तो छोड़ दें, इसमें देखें ना, जब उसकी मदर आ गई है आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो फिर आप उसको डांट डपट करें, ईड की बात माने, या उसको छोड़ दें, ठीक है, ईगो के मुताबिक। जब आप डांट डपट फिर करेंगे, ठीक है, अपनी जो है इंस्टिंक्ट पूरी करेंगे, डिजायर पूरी करेंगे, गुस्सा कम करने की कोशिश करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो फिर क्या होगा दोस्तों, ईड डोमिनेट कर जाएगा, ईड गलबा पा लेगा, ईड की बात मानी जाएगी, तो फिर क्या होगा, आपको न्यूरोटिक एंजाइटी होगी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको मैंने बताया पहले रियलिटी एंजाइटी का, न्यूरोटिक का और मोरल का। ये दोस्तों मेन इसका कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। वही वाली बात, इसमें क्या है, रियलिटी में आप ये कह सकते हैं इसमें थ्रेट टू लाइफ होता है, मतलब लाइफ का थ्रेट होता है रियलिटी एंजाइटी में, मतलब जब ईट की बात नहीं मानी जाती तो आपको लाइफ का मतलब थ्रेट होता है। इसमें आप ये कह सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स, स्पीडिंग कार्स, ह्यूरिकेन्स, अर्थक्वेक, मतलब जब आप देखते हैं जंगली जानवर है ये मेरी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपको क्या है, मतलब रियलिटी एंजाइटी है। स्पीडिंग कार देख रहे हैं, आपको लगता है स्पीडिंग कार में एक्सीडेंट हो सकता है और मेरी जान जा सकती है, आपकी लाइफ जब डेंजर में होती है, थ्रेट टू लाइफ, जब आपकी लाइफ डेंजर में होती है तब भी आपको क्या हो सकती है, रियलिटी एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। इस तरह जब दोस्तों अर्थक्वेक आता है, ह्यूरिकेन्स, बवंडर आते हैं, तूफान आते हैं, तो फिर आपको ये होती है, ठीक है। तो ये एंजाइटी कब दूर होती है, जब दोस्तों आपका जो होता है ना थ्रेट, वो खत्म हो जाता है। जब थ्रेट खत्म हो जाएगा, आपके मतलब अर्थक्वेक नहीं होगा, तो आप क्या होंगे दोस्तों, आपको जो है जो रियलिटी एंजाइटी वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल और देखें दोस्तों, तो हमें ये पता चलेगा कि एक बंदा है, वो घर से नहीं निकल रहा, उसके अंदर फेयर है, खौफ है, एंजाइटी है कि अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ट्रैफिक है, तो वो सही से घर से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, तो वो उसकी एंजाइटी हो जाएगी, कौन सी, रियलिटी एंजाइटी। इस तरह का बंदा है, वो माचिस नहीं चला रहा, मतलब आग नहीं लगा रहा, उसको डर है कि अगर हम आग लगाऊंगा तो आग लग जाएगी पूरे घर में और मेरी जो है जान खतरे में है और मेरी जान खत्म हो जाएगी, तो वो भी क्या होगी दोस्तों, आपकी रियलिटी एंजाइटी हो जाएगी। ठीक हो गया। और मोरल पे आए दोस्तों, इसमें क्या मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये इड और सुपर ईगो का दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों का। और जब आप फिर क्या करते हैं, जब आप सुपर ईगो को छोड़ देते हैं, इसकी जो होती है आप मॉरल कोड, ठीक है, उसको आप जो है मतलब जो है उसको वैल्यू नहीं देते, आप इड की बात मानते हैं, ठीक है, आप इंस्टिंक्चुअल इम्पल्सिस को एक्सप्रेस करते हैं, इंस्टिंक्चुअल ग्रेटिफिकेशन करते हैं, इंस्टिंक्ट जो आपके आते हैं, जो डिजायर्स आती हैं आपके अंदर, ठीक है, अग्रेसिव, सेक्सुअल और जो भी आपके प्लेजर वाली होती हैं, तो जब आप उसकी बात मान लेते हैं तो फिर क्या होता है, आपको वो मॉरल एंजाइटी होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, फिर आपको फीलिंग आने लग जाती है शेम की और जो है गिल्टी की और रिग्रेट का, पछतावा होता है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, आप जो है मतलब पछताते हैं और शर्मिंदगी आपको होती है, आप अपने को गिल्टी फील करते हैं, तो वो दोस्तों आपका मॉरल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ईगो की बात करें तो इसमें हमने कहा है कि आपका ईड डोमिनेट कर जाएगा, इसमें भी किया, इन दोनों का कन्फ्लिक्ट है, ईड का और ईगो का, ठीक है। ईड की आपका ये कहते हैं इंस्टिंक्चुअल जो है ना ग्रेटिफिकेशन होनी चाहिए, इंस्टिंक्ट जो कह रहा है उसकी बात माननी चाहिए, डिजायर पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो रियलिटी जो है और जो आपकी रियलिटी है, जो आपका ईगो है, उसमें और इसका जो है वो कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। और तो फिर आप जो कन्फ्लिक्ट होता है, जब फिर ईगो जो है वो हार जाता है, ई डोमिनेट कर जाता है, तो फिर आपको न्यूरोटिक एंजाइटी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, इट इज एन अनकॉन्शियस फेयर ऑफ बीइंग पनिश्ड बाय इंपल्सिवली डिस्प्लेइंग इट डोमिनेटेड बिहेवियर। मतलब जब आप इट डोमिनेटेड बिहेवियर को जब दोस्तों आप डिस्प्ले करते हैं, मतलब इट डोमिनेटेड बिहेवियर की बात मानते हैं, इट की बात मानते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, आपको वो अनकॉन्शियस जो होता है वो फेयर हो जाता है कि आपको खौफ आने लग जाता है कि मैं पनिश ना हो जाऊं, मतलब मैंने उस बच्चे को डांट डपट दिया तो उसकी वालदा मुझे इंसल्ट करेगी, तो वो दोस्तों आपका अनकॉन्शियस जो फेयर होता है, ठीक है, पनिश होने का आपके अंदर, मुझे मतलब पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी, ठीक है, जब आप इट की बात मान लेते हैं तो वो आपका क्या आएगा, न्यूरोटिक एंजाइटी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जांपल देंगे तो अक्सर चिल्ड्रन जो होते हैं उनको जो है वो पनिश किया जाता है जब वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, तो वो दोस्तों आपका क्या हो जाता है, मतलब उनको न्यूरोटिक एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो जो होते हैं उनको मतलब समझाया जाता है और उनको दोस्तों जो है मतलब जब वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं तो फिर मतलब गलत कर रहे होते हैं तो फिर उनको पनिश किया जाता है, मतलब वो फील करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो वो आपका जो है न्यूरोटिक एंजाइटी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है एंजाइटी के बारे में, रियलिटी एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी और मॉरल एंजाइटी। होप दोस्तों आपको समझ आ गई होगी और आपके जहन में जो है वो कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एंजाइटी। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों ये हार जाएगा तो रियलिटी हो जाएगी, जब ये हारेगा तो न्यूरोटिक एंजाइटी हो जाएगी, जब ये हारेगा तो मॉरल एंजाइटी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको इड ईगो सुपर ईगो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और उसके मेरे चैनल पे जा सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा एंजाइटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड।
होप आपको समझ आ गया होगा और आपके जहन में कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।